हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल ओके सॉल्व्ड। आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 9 सीबीएसई के न्यू बुक एक्सप्लोरेशन का चैप्टर 4 डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस। ये क्लास 9 का फर्स्ट फिजिक्स का चैप्टर है और आज हम इसका एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इस चैप्टर के एक्सरसाइज में टोटल 16 क्वेश्चंस है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। So the first question is, my father went to a shop from home which is located at a distance of 250 meters on a straight road. On reaching there, he discovered that he forgot to carry a cloth bag. He came home to take it, went to shop again and brought provisions and came back home. How much was the total distance traveled by him and what was his displacement from home? Okay. So according to the question, father पहले home से shop में जाते हैं जो कि 250 मीटर के डिस्टेंस में है। फिर वो वापस शॉप से होम आते हैं क्योंकि वो अपना क्लोथ बैग लेना भूल गए थे। सो अगेन 250 मीटर का डिस्टेंस है। फिर वो वापस होम से शॉप जाते हैं एंड देन शॉप से होम आते हैं। सो कैलकुलेट क्या करना है, टोटल डिस्टेंस एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट। सो टोटल डिस्टेंस को हम इजीली सारे डिस्टेंसेस को ऐड करके कैलकुलेट कर सकते हैं। सो लेट्स डू दैट। सो टोटल डिस्टेंस इक्वल टू 250 प्लस 250 प्लस 250 प्लस 250 विच इज 1000 मीटर। सो टोटल डिस्टेंस हो गया 1000 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी फादर ने होम से स्टार्ट किया, फिर वो शॉप गए, फिर शॉप से होम गए, फिर होम से शॉप गए, फिर शॉप से वापस होम आए, यानी उनका टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ होम से होम तक, यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 0 मीटर, राइट? क्योंकि वो होम से वापस होम में आए, यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ 0। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So second question है, a student runs from the ground floor to the 4th floor of a school building to collect a book and then comes down to their classroom on the 2nd floor. If the height of each floor is 3 meter, we need to find the total vertical distance and their displacement from the starting point. Okay, so इसे समझते हैं पहले। एक स्टूडेंट ग्राउंड फ्लोर से 4th फ्लोर तक जाता है बुक कलेक्ट करने एंड देन वापस क्लासरूम में आता है 2nd फ्लोर में। ओके, ये ग्राउंड फ्लोर है, ये 1st फ्लोर, ये 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर एंड 4th फ्लोर। सो हमें टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैलकुलेट करना है एंड देन डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। अगर हम ग्राउंड फ्लोर का हाइट 0 मीटर मान ले और हर एक फ्लोर का हाइट गिवन है 3 मीटर, यानी ये 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर और 4th फ्लोर। सो 2nd फ्लोर का हाइट कितना होगा? 2 इंटू 3 मीटर यानी 6 मीटर एंड 4th फ्लोर का हाइट होगा 4 इंटू 3 मीटर यानी 12 मीटर। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? टोटल वर्टिकल डिस्टेंस। टोटल वर्टिकल डिस्टेंस यानी ग्राउंड फ्लोर से 4th फ्लोर तक और उसके बाद 4th फ्लोर से वापस 2nd फ्लोर तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। सो लेट्स कैलकुलेट दैट। सो ग्राउंड फ्लोर से 4th फ्लोर का डिस्टेंस होगा 4 इंटू 3 मीटर यानी 12 मीटर और 4th फ्लोर से वापस 2nd फ्लोर तक का डिस्टेंस होगा 4 माइनस 2 इंटू 3 मीटर यानी कि 6 मीटर। अब टोटल वर्टिकल डिस्टेंस क्या होगा? 12 मीटर प्लस 6 मीटर यानी 18 मीटर, राइट? अब हमें कैलकुलेट करना है कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। सो स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा था? ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर से पहले 4th फ्लोर तक गए और उसके बाद 2nd फ्लोर तक आए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? ग्राउंड फ्लोर का डिस्टेंस माइनस होगा 2nd फ्लोर के हाइट से यानी 6 मीटर माइनस 0 मीटर यानी 6 मीटर है डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, सो इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हुआ? अपवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि इनिशियली वो 0 मीटर में था और अभी वो 2nd फ्लोर में है 6 मीटर में, यानी अपवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ गर्ल इज राइडिंग हर स्कूटर एंड फाइंड्स दैट इट्स स्पीडोमीटर रीडिंग रिमेन्स कांस्टेंट। इज इट पॉसिबल फॉर हर स्कूटर टू बी एक्सेलरेटिंग एंड इफ सो हाउ? सो हर एक स्कूटर में एक स्पीडोमीटर होता है जो स्कूटर के स्पीड के चेंज को दिखाता है। सो अगर स्पीडोमीटर का रीडिंग कांस्टेंट रहा, इसका मतलब क्या? स्पीड कांस्टेंट है। सो क्या ये पॉसिबल है कि वो स्कूटर एक्सेलरेट कर रहा है? सो एक्सेलरेशन को हम क्या समझते हैं? एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। नाउ वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी और स्पीड एक ही चीज होता है, बस डिफरेंस इतना होता है कि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है एंड वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, यानी स्पीड और डायरेक्शन दोनों होता है। सो अगर स्पीड कांस्टेंट है तो हम ये मान सकते हैं कि अगर वो स्कूटर एक सर्कुलर पाथ या फिर कर्व पाथ में चलता है तो हर पॉइंट में सेम स्पीड के साथ भी अगर वो चले तो उसका डायरेक्शन हर बार चेंज हो रहा है, यानी स्पीड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन हर बार चेंज हो रहा है, यानी वेलोसिटी चेंज हो रहा है। और जब भी चेंज इन वेलोसिटी होता है तब एक्सेलरेशन होता है। सो इफ द स्कूटर इज मूविंग अलोंग ए कर्व पाथ और टेकिंग अ टर्न, इट्स डायरेक्शन चेंजेस कंटिन्यूअसली व्हाइल इट्स स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। सेम स्पीड के साथ ही वेलोसिटी चेंज हो रहा है और जब भी वेलोसिटी चेंज होता है तब एक्सेलरेशन होता है। सो येस, इट इज पॉसिबल फॉर द स्कूटर टू बी एक्सेलरेटिंग इवन इफ द स्पीडोमीटर रीडिंग रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a car starts from rest and its velocity reaches 24 meter per second in 6 seconds. Find the average acceleration and the distance traveled in 6 seconds. So एक कार रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, यानी इसका इनिशियल वेलोसिटी होगा 0 मीटर पर सेकेंड। जब भी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट होता है तब उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है, और जब
चलते चलते रेस्ट में आता है यानी फाइनली रेस्ट में आता है तब उसका फाइनल वेलोसिटी 0 होता है. सो इन दिस केस इनिशियल वेलोसिटी इज 0 मीटर पर सेकेंड एंड द फाइनल वेलोसिटी इज गिवन एज 24 मीटर पर सेकेंड एंड टाइम कितना दिया है 6 सेकेंड. हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है. अब हम जानते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम. चेंज इन वेलोसिटी का मतलब जो फाइनल वेलोसिटी है माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम. तो फाइनल वेलोसिटी गिवन है 24 एंड इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 0 मीटर यानी रेस्ट में है इसलिए, और टाइम हमें गिवन है 6 सेकेंड. सो इसे कैलकुलेट करने से हम इजीली एक्सेलरेशन को कैलकुलेट कर पाएंगे जो कि है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यूनिट लिखना एग्जाम में मत भूलना. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें डिस्टेंस ट्रेवल कैलकुलेट करना है. सो डिस्टेंस ट्रेवल को कैलकुलेट करने के लिए हम इजीली डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं विच इज s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. 3 इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सारे फॉर्मूलाज के लिए. किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ये 3 फॉर्मूला याद होना चाहिए. v इक्वल टू u प्लस at जब हमारे पास फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एंड टाइम गिवन हो. सेकंड है ये वाला जो हम अभी यूज करेंगे s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. एंड जो थर्ड फॉर्मूला है वो है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as. ये हम तभी अप्लाई करेंगे जब हमारे पास टाइम गिवन ना हो. ओके, सो अभी इस फॉर्मूले को देखते हैं. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन u है 0 मीटर पर सेकेंड, t है 6 मीटर पर 6 सेकेंड एंड एक्सेलरेशन हमने अभी कैलकुलेट किया कितना 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो इजीली हम इसे सब्सटीट्यूट करेंगे एंड डिस्टेंस आ जाएगा 72 मीटर पर सेकेंड मीटर 72 मीटर. राइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The next question is a motorbike moving with initial velocity 28 meter per second and constant acceleration stops after traveling 98 meters. Stops यानी final velocity कितना होगा 0. Find the acceleration of the motorbike and the time taken to come to a stop. So initial velocity given है कितना 28 meter per second and क्योंकि ये finally stop हो रहा है यानी rest में आ रहा है तो final velocity कितना होगा 0 meter per second. इतना क्लियर है. और distance travel given है 98 meter. सो हमें कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन और टाइम हमें गिवन नहीं है. सो जब भी टाइम गिवन ना हो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as. यहाँ से हम वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करेंगे. v के जगह रखा 0 मीटर पर सेकेंड, u के जगह यानी इनिशियल वेलोसिटी है 28 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर. एक्सेलरेशन हमें कैलकुलेट करना है एंड डिस्टेंस हमें गिवन है 98 मीटर. सो आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गेट एक्सेलरेशन इक्वल टू -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब माइनस का क्या मतलब हुआ? माइनस का मतलब होता है कि एक्सेलरेशन में स्पीड या फिर वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है. तो जब एक गाड़ी रुक रहा है तो धीरे धीरे उसका स्पीड भी डिक्रीज होगा यानी एक्सेलरेशन डिक्रीज होगा. यानी इसे हम कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन या फिर डीसेलरेशन भी कहते हैं. राइट, सो जब भी हमारा एक्सेलरेशन नेगेटिव में आएगा इससे हम ये समझेंगे कि रिटार्डेशन यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है. जब भी कोई कार स्टॉप होता है तब धीरे धीरे उसका स्पीड यानी वेलोसिटी डिक्रीज करता है और जब भी वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है तब एक्सेलरेशन नेगेटिव में होगा. क्लियर? अब हमने एक्सेलरेशन को कैलकुलेट कर लिया -4 मीटर पर सेकेंड. अब हमें टाइम टेकन टू स्टॉप को कैलकुलेट करना है. तो इजीली हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे. v इक्वल टू यू प्लस at. a की जगह -4 रखेंगे. v 0 है क्योंकि रेस्ट में आया है और इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 28. सो इजीली कैलकुलेट करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि t इक्वल टू 7 सेकेंड. सो टाइम टेकन टू कम टू अ स्टॉप इज 7 seconds. राइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.